दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों का भूत प्रेतों पर विश्वास हटता जा रहा है। लेकिन जिसके साथ आज के समय में भी भूतिया घटना घटती है, उसे ही पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। इन्हीं में से एक कहानी है, इतनी खौफनाक कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस कहानी में आप ये जानोगे कि बबलू, जो एक कब्रिस्तान में चौकीदार का काम करता था, वो उस रात कब्रिस्तान के भूत से कैसे बचा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बबलू कब्रिस्तान में रात में चौकीदारी का काम करता था। उसने ये नौकरी इसलिए ली थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और कब्रिस्तान के मालिक ने उसे 1 महीने की ड्यूटी के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की। बबलू को पता था कि कब्रिस्तान में भूत प्रेतों का साया है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी बहन की शादी और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, जिस वजह से बबलू को ये काम करना ही था। बबलू की नौकरी हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कब्रिस्तान की रखवाली करने का था। उसके पास प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वो आराम कर सकता था और अपना सामान रख सकता था। किसी भी घुसपैठी या जानवर से खुद को बचाने के लिए उसके पास एक टॉर्च, एक सीटी और एक छड़ी भी थी। लेकिन वो जानता था कि अंधेरे में छिपी अलौकिक शक्तियों के सामने ये चीजें बेकार थी। हर रात बबलू को कब्रिस्तान से अजीब, कराहने और डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई देती। वो कब्रिस्तान और कब्रों के बीच परछाइयों को घूमता हुआ काफी बार देख चुका था, जिस वजह से उसे ठंडी हवाएं महसूस हुई और उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी हुई। लेकिन उसने इन सब चीजों का नजरअंदाज कर अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन बबलू के मन में कब्रिस्तान का सच पता लगाने का लालसा जगा। वो जानना चाहता था कि ये रात को आवाजें कहाँ से आती है और ऐसी हरकतें कौन करता है। हालांकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा चुदबुदी थी। वो कब्रिस्तान के एक हिस्से में पहुंचा जो सुनसान और अंधेरा था। वहां कोई रोशनी या जीवन का संकेत नहीं था। वहां कुछ ही कब्रें थी जो बहुत पुरानी और उपेक्षित लग रही थी। बबलू ने देखा कि उनमें से एक की सतह पर एक बड़ी दरार थी। उसे उत्सुकता महसूस हुई और उसने करीब से देखने का फैसला किया। उसने दरार पर अपनी टॉर्च चमकाई और कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसने देखा कि कब्र के अंदर से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने धीमी गुर्राहट और फुसफुसाहट सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसने कब्र में जिंदा दफन किसी चीज को परेशान किया है। बबलू चिल्लाया और कब्र से भाग गया। बबलू अपनी टॉर्च और छड़ी गिरा देता है और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, जब तक वो अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया। भागते भागते जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। उसने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनी और अजीब चिल्लाने की आवाज भी सुनी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अभी वो कुछ कर पाता, तभी बाहर से जोर जोर से खौफनाक आवाज आई, नहीं बच सकते, मेरे पास आओ। ये सुनते ही बबलू काफी डर गया। वो जानता था कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। कुछ समय सोचने के बाद पता नहीं कहां से उसके दिमाग में ये बात याद आई। दरअसल उसे याद आया कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे बचा सकती थी। उसे याद आया कि उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था। उसने लॉकेट निकालकर बिना देरी किए हुए हाथ में पकड़ लिया। बबलू पूरी आस्था और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का जोर जोर से जाप करने लगा। जैसे ही उसने जप किया, उसे अपने चारों ओर एक गर्म रोशनी महसूस हुई। उसे अपनी झोपड़ी में एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे अपने हृदय में साहस और शक्ति की वृद्धि महसूस हुई।
देखते ही देखते बाहर वाली अजीब सी आवाजें बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। बबलू को काफी राहत मिली। बबलू काफी डरा हुआ था, जिस वजह से वो झोपड़ी के अंदर ही सो गया। कुछ समय बाद बबलू ने आंखें खोली तो देखा सुबह हो गई थी। सूरज उग रहा था। बबलू हनुमान जी को उनकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद देता है और जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाता है। उसने अपना सामान पैक किया और झोपड़ी से बाहर चला गया और उसे ना ही 2 लाख रुपए चाहिए और ना ही कोई काम। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी नंबर 2 की ओर। दोस्तों, बिरजू चाचा कब्रिस्तान में चौकीदार थे। कब्रिस्तान जहां मृतकों को दफनाया जाता था। चाचा कई वर्षों से ये काम कर रहे थे। उन्हें भूतों से कोई डर नहीं था। गेट के पास उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वो आराम करते थे और रात को चाय पीते थे। एक रात जब वो कब्रिस्तान के चारों ओर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक कब्र से अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत रो रही हो। उन्होंने सोचा कि ये कोई हो सकता है जो अपने प्रियजन के लिए शोक मनाने आया हो और मुझसे बच के यहाँ चला गया हो। इसलिए वो जांच करने के लिए उसके पास गए। लेकिन जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका खून ठंडा हो गया। वहां सफेद कपड़े पहने, लंबे बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी। वो कब्र पर बैठकर रो रही थी। ये देखकर चाचा काफी डर गए। अभी चाचा कुछ कर पाते कि तभी वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और उनकी ओर अजीब नजरों से घूरने लगी। चाचा को सब कुछ समझ आ गया था कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि भटकती आत्मा है। जिसके बाद चाचा बिना रुके वहां से भागने लगे। भागते भागते बिरजू चाचा अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे इस बुरी आत्मा से बचाए। ऐसा ही उन्हें झोपड़ी में इंतजार करते करते कुछ पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया और सुबह कब हो गया। उस रात के बाद चाचा कभी भी चौकीदार के रूप में अपनी नौकरी पर कभी नहीं लौटे। उन्होंने सभी को बताया कि उस रात क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन उनमें से किसी ने भी चाचा की बातों पर विश्वास नहीं किया। जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है कि उन पर क्या बीतती है। खैर, बिरजू चाचा भाग्यशाली थे। उस रात वो बुढ़िया के भूत से बच गए, लेकिन वो उसका चेहरा और उसकी आवाज कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।